बड़े अजीम सहाबी हैं, सरदार हैं सहाबा के, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तकलीफ है, परेशानी है, बड़ी अजियत में है। उनके अपने गुलाम ने उनकी बेटी के बारे में, आपकी और मेरी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में चंद वो जुमले कह दिए जो जुमले अबू बकर सिद्दीक को निहायत तकलीफ दिया करते थे। उन्होंने कहा, आज के बाद मैं इनको दाना पानी भी नहीं दूंगा, खर्चा भी मैं दिया करता था, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा, अपने पैगंबर पर यह कुरानी आयात नाजिल की कि जाइए अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह अन्हु को, यार गार को ये बतलाइए, अल्लाह ऐलान करता है, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे? कहने लगे, बला या रब्बना, ऐ हमारे रब, हम क्यों नहीं ये पसंद करते, हम ये चाहते हैं आप मुआफ कर दे। फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है, अगर आपकी औलाद पर किसी ने चंद जुमले कहे हैं और वो जुमले बड़े भारी गुजरे हैं, आप इनको मुआफ कर देंगे, बदले में अल्लाह आपको मुआफ कर देगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, पालनहार, मुश्किल को शहाजत रवा है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अजमलुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान दोस्तों, आज का हमारा ये दर्स कुरान मुख्तसर अल्लाह की तौफ़ीक से, जिसका उन्वान लोगों को मुआफ़ करना, ये एक ऐसा मौजू है कि आप अगर ये सिफ़त अपने अंदर दाखिल कर लेंगे
या ये आदत अपनी बना लेंगे तो वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें जो इंसान मरते दम तक जिनसे नजात नहीं पाता, अल्लाह की तौफीक से आपको कभी वो बीमारियां लगेंगी नहीं, अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग खर्च करते हैं, एक सिफत उनकी हर हाल में, खुशी में, तंगी में। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वल कादिमीन अल गैज़, और लोगों को गुस्सा पी जाने वाले, वल आफीन अनिन नास, लोगों को मुआफ़ करने वाले, जो गुस्सा पी जाते हैं, खर्च करते हैं हर हाल में, लोगों को मुआफ़ करते हैं। और अल्लाह ताला पसंद करता है एहसान करने वाले, नेकी करने वालों को। हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे अगर वालदैन का आपस में इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ, वो झगड़ा अपनी औलाद में भी मुंतकिल कर रहे होते हैं। यहाँ ये जितने बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे हैं, खुदारा इस बात को समझें, जिंदगी के बाज ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान कभी भुला नहीं पाता, और वो हस्पतालों में मरदुल मौत में दाखिल हो चुके होते हैं, वो फिर भी लोगों को वाक़यात याद रहते हैं। वजह ये होती है कि वो दीन के इस बेहतरीन वसफ़ को अपना नहीं रहे होते जिनकी वजह से तकलीफों में रहते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आपका जितना बड़ा गम है, जितनी बड़ी तकलीफ है, आप जितनी बड़ी परेशानी में हैं, अगर आप उसको मुआफ़ करने वाले हैं, भुला देने वाले हैं, तो आप सारी जिंदगी जो बकिया है बड़ी सुकून से गुजार जाएंगे। अगर आपके अंदर ये सिफत नहीं है, आप परेशानी में रहते हैं, आप हर वक्त इस तकलीफ को याद करते हैं कि फला मेरा भाई था, मैं परेशानी में था, उसके पास मैं गया था, उसके पास माल पड़ा था और उसने मुझे माल नहीं दिया, इनकार कर दिया, कहता है जाओ, नहीं है। आपको अल्लाह ने उस वक्त से अब अच्छा माल दे दिया, मालदार होने के बावजूद भी आप दिल के अंदर तकलीफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं, हालांकि वो वक्त था, गुजर गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस क्या है? अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कम नाफु अनिल खादिम, अल्लाह के पैगंबर, हम अपने मुलाजिम को, खादिम को, अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को बार बार तकलीफ देता है, अज़ियतें दे देता है, बार बार इल्ज़ाम तलाशी करता है, बार दफ़ा नहीं हर दफ़ा धोखा देता है, हम कितनी बार इसको माफ़ करें? 3 मरतबा सवाल दोहराया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उअफ़ु अन्हु कुल्ल यौमिन 70 मर्रतन, हर दिन 70 मरतबा मुआफ़ करा करो, फिर ये काम आपको फ़ायदा देगा। एक दिन में 70 मरतबा माफ़ करो। ये जो नौजवान होते हैं, आप जाके देखें, ये स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, ये जो गली महल्लों में ये जो फट्टे बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर असला तान देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्रुप बना के हमला करवा देते हैं। होती एक छोटी सी बात है कि मैंने कहा था यहां से नहीं गुजरना, ये गुजरा क्यों? मैंने कहा था ये यहां से झंडा लेके नहीं आना, ये आया क्यों? आपस में एक रेड़ी वाला है, एक दूसरा है पैसे देने खुले नहीं है, एक दूसरे का कत्ल कर दिया। बात छोटी सी थी, उसको इस कदर बढ़ाया कि एक दूसरे को कत्ल कर डाला। एक बाप
एक भाई अपनी बहन के पास जाता है और उसको कहता है कि आप मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। उसने नहीं दिया। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको आप समझें कि इख्तलाफ हो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के रिश्ते नहीं टूटे? आपने पहले जहां निकाह किया वहां से उनको तकलीफें नहीं आई? ये तो जिंदगी के मामलात हैं, ऊंच नीच होती रहती है, अमीरी गरीबी आती है, दुख दर्द ये तो हवा के झोंके हैं। सदा कोई मालदार नहीं रहता और सदा कोई गरीब नहीं रहता। उसने नहीं दिया, आपने अपनी औलाद को कहा। और जो नौजवान यहां बैठे हैं, बेटा मैं तेरे लिए रिश्ता मांगने गया था, उसने नहीं दिया है। अब सारी जिंदगी उसकी खुशियां भी, उसके जनाजे भी, उसकी गमियां भी, उसकी तकलीफें भी, उसकी परेशानियां भी, सारी जिंदगी अपनी बहन से बाइकाट है। किस वजह से? इसने रिश्ते की हामी नहीं भरी। ये कोई दीन इस्लाम नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। जबरदस्ती कोई नहीं, काम नहीं चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी है, वो यही सहाबी अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस, वो भी यही सहाबी है। सही हदीस है, दोनों हदीसें जो मैंने पहली पढ़ी और ये अबू दाऊद के अंदर, तिरमिजी शरीफ के अंदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं। अल्लाह के नबी सम खुद कहते हैं, आप फरमाते ताफू बैनकुम, आपस में तुम्हारा मसला हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, दो पार्टियों में कोई मसला बन जाए, एक दूसरे को मुआफ कर दिया करो। फमा बलगनी फकद वाजबा, जो मेरे पास केस लेके आएगा फिर उसको मैं अगर हद लगती होगी जरूर हद लगाऊंगा। एक दूसरे को मुआफ करने का क्या इनाम? सारी जिंदगी दिल में हसद है, बुग़्द है, अदावत है, कीना है, कोई मुआफ ही नहीं करता है। सौखा एक बेहतरीन एक आपको इलाज बता रहा हूं। कभी भी आपको परेशानी, डिप्रेशन जाए, आप देखें लोग साइको का मसला हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। बाज दफा पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे सारी जिंदगी के लिए यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से पीछे आ जाते हैं कि एक नंबर में फलां से पीछे रह गया, हट जाओ, बस आगे पढ़ता नहीं, ये जानबूझकर मेरे साथ ज्यादती होगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काना रजुलुन ताजिरुन युदायिनुन नासा, एक बंदा था, वो बड़ा पैसे वाला था, अल्लाह ने उसको माल दिया था, वो लोगों के साथ लेन देन किया करता था। जब वो अपने बंदे को भेजता कि पास पैसा वापसी लेकर आओ, वो उनको कहता था कि जिसको तुम देखो वो तंगदस्ती में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, फतजावज़ु अन, उसको थोड़ा क्या किया करो, मुआफ कर दिया करो, और अगर तकलीफ में हो, तंगदस्ती में हो, उसको ढील दे दिया करो। फतजावज़ लअल्लल्लाहु अन यतजावज़ अन्ना, करीब है कि हम अल्लाह के पास जब जाएंगे अल्लाह हमें इस वजह से शायद माफ कर। सही बुखारी की हदीस है, वो बंदा फौत हो गया, फतजावज़ अल्लाहु अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी मुआफ कर दिया, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों को मुआफ करता था। और यहां आपको एक बात बतलाऊं, सूरत अन-नूर अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वला याति उलुल फज़ली मिनकुम वस्साअति अन युतु उलुल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयाफू फलयस्फहू वलयाफू वलयस्फहू, उनको चाहिए कि मुआफ करें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, बड़े अजीम सहाबी हैं, सरदार हैं सहाबा के, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तकलीफ है, परेशानी है, बड़ी अजियत में है। उनके अपने गुलाम ने उनकी बेटी के बारे में, आपकी और मेरी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में चंद वो जुमले कह दिए जो जुमले अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने के बारे में अबू बकर सिद्दीक को निहायत तकलीफ दिया करते थे। उन्होंने कहा, आज के बाद मैं इनको दाना पानी भी नहीं दूंगा, खर्चा भी मैं दिया करता था, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेजा, अपने पैगंबर पर यह कुरानी आयात नाज़िल की कि जाइए आप अपने साथी को, अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाहु अन्हु को, यार गार को ये बतलाइए, अल्लाह ऐलान करता है, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम,
लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर दे? कहने लगे बला या रब्बना, ऐ हमारे रब, हम क्यों नहीं ये पसंद करते, हम ये चाहते हैं आप मुआफ कर दें। फरमाया ऐ अबू बकर, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है, अगर आपकी औलाद पर किसी ने चंद जुमले कहे हैं और वो जुमले बड़े भारी गुजरे हैं, आपकी तकलीफ पर, आपके मजाज पर, आपकी तरबियत पर, आपके घराने पर वो जुमले आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आप इनको मुआफ कर देंगे, बदले में अल्लाह आपको मुआफ कर देगा। ये कोई छोटी बात है? आप यहां बैठे हैं, कोई बैठा हो पढ़ा लिखा बंदा, खानदानी बंदा, जो कहता हो कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। हजरत हमारे दिल तो हकीकत में वो जहां आप बैठते हैं दफ्तर के अंदर एक डस्टबिन होता है, हमारे दिल तो हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, नफरत, वो तो कूड़ादान बने हुए हैं। उसके अंदर इतनी गलाजतें भरी हुई हैं। गुनाह की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है, गानों की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है, हराम माल आ जाए हमारे, हम कहते हैं ठीक है आने दो, यहां से आए वहां से आ जाए ठीक है। उसके अलावा जो ये गलाजतें, ये बुराइयां हैं, हमारी अपनी कमियां और कोताहियां हैं, उसके साथ और जो गंदी गलाजतें हमने अपने दिलों के अंदर भर ली हैं, अपनी फुफ्फो के बारे में, खाला के बारे में, ताए के बारे में, चाचू के बारे में, मामू के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने जनाब कुलीग के बारे में, हमारा दिल भरा हुआ है। अल्लाह ने उसको माल दे दिया है, मैं जहां बैठता हूं कहता फिरता हूं अल्लाह ने ये जी हराम का कमाता है। बंदा पूछे कि तुझे पता है ये कहां से कमाता है? ये जी इसकी औलाद पड़ गई है, आपको नहीं पता जी ये कैसे पड़ गई है? ओ भाई अल्लाह तुझसे पूछेगा। जनाब इसकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, ओ जनी आपको नहीं पता इसकी बेटी अच्छी है या नहीं है? बदबख्त आदमी, खुदा का खौफ कर, तू क्या कह रहा है? ये एक एक जुमला तेरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, वहल युकब्बन नास, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि लोगों को जहन्नम के अंदर नहीं डाला जाएगा इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, उनके जुबानों के जुमले होंगे, वो ताने होंगे, वो लोगों को सताने के लिए चंद जुमले होंगे जो इन्होंने लोगों को कहे थे। अल्लाह उन जुबानों के जुमलों की वजह से लोगों को जहन्नम के अंदर ऊंधा उल्टा लटका के रख देगा। पीछे लगा हुआ है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। अल्लाह ने तेरे से पूछना, मेरा हिसाब अल्लाह मुझसे लेगा। तुझे किसने कहा कि तू अपने भाई के पीछे लग? किसी की इज्जत उछाली, किसी की पगड़ी उछाली समझते गुनाह नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत देखें आप, ईमानदारी से जरा सोचें तो सही वो मंजर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आपके सामने मक्का के अंदर कितने बड़े जुल्म किए गए। अहले मक्का ने तारीख के वो जुल्म ढाए सहाबा इकराम पर जिसकी दोबारा मिसालें नहीं मिलती। बदबख्त जब किसी को जान लेने पर आए तो औरत की एक टांग इस ऊंट से बांध दी, एक टांग इस ऊंट से बांध दी, एक को इधर दौड़ा दिया, एक को इधर दौड़ा दिया, चीर के रख दिया। नेजा मारा तो जिस्म के मखसूस आज़ा पर मार दिया। कोई हिजरत करने जा रहा है, अगर उसके पास औलाद है तो बेटा छीन लिया, सवारी है तो ये एलिगेशन लगा दिया कि नहीं ये भी हमारे इस इलाके की है, जाना है अकेले जाओ। बीवी थी तो छीन ली, का ये भी हमारी बच्ची है, नहीं देते हैं। बदन के हजरत कपड़े थे तो उतार लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के पैगंबर देख कर रो पड़े कि ये वो है जो एक दिन में सुबह शाम कपड़े तब्दील किया करते थे, अब मेरे पास टाट लगा के मेरे पास पहुंचे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर कितने जुल्म नहीं किए। ये जो नौजवान भाई आप बेटा मुझे सुन रहे हो, आपके घरों में इख्तलाफ होंगे, मसाइल होंगे, खुदा के लिए उनको आगे सारी जिंदगी मत चलाओ, सारी जिंदगी अपनी जहन्नम मत बनाओ। बाप का इख्तलाफ है, अच्छे तरीके से समझाओ कि अब्बा एक वाकया हुआ, गुजर गया, अब माफ करो। जिंदगी थी, बहन का रिश्ता दे दिया था, घर आबाद था,
किसी तरह अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो घर टूट गया। अब खुदा के लिए उस टूटे हुए घर को सारी जिंदगी के लिए और मिसाल बनाकर और घरों को मत तोड़ो, ये टूट गया था, इसको और अच्छे तरीके से किसी और जगह जोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके सहाबा इकराम को जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे बदबख्त लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मजबूर हैं, आप फरमाया करते थे इस्बिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, आज तुमको यहां तक गाड़ दिया गया है, जमीन के अंदर धंसा दिया गया है, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। उसके बाद क्या हुआ? अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के पास लश्कर के साथ आ रहे हैं। अब फतेह मक्का हो गया, अब सारे सामने खड़े हैं वो जालिम, ये वो जालिम हैं जिन्होंने बड़े जुल्म किए। ताइफ की वादी के अंदर, वादी शैब इब्न अबी तालिब, यानी जिस वादी के अंदर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के लिए बाइकाट किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मासूम बच्चे, कहा कोई इनसे ताल्लुक नहीं रखेगा, तिजारत नहीं, रिश्तेदारी नहीं, लेन देन नहीं, खत्म। गुर्बत के मारे बेचारे बड़े परेशान। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सामने आए खड़े हैं। आपने फरमाया हां भी बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ भी करो, जाओ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं ऐलान करता हूं तुमको सबको माफ कर। ये कोई छोटा जुमला है? सारी जिंदगी हजरत दिलों को साफ करना पड़ता है, मुआफ करना पड़ता है। एक मेरे भाई ने मेरे ऊपर जुल्म किया, उसने मेरे ऊपर वो इल्जाम लगाए जो मैंने किए ही नहीं। कोई बात नहीं, माफ करो, जिंदगी आगे अच्छी गुजारो। एक आलिम दीन, उनको किसी ने गालियां दी, बुरा भला कहा, किसी ने आके कहा हजरत शेख वो आपके बारे में ऐसे कह रहे, कहने लगे कोई बात नहीं, उसने गालियां दी है, मैं गालियां लेता ही नहीं। ये वाहिद हल है, ये दुनिया है। फारसी का एक शायर है, वो कहता है दरी दुनिया कसे बेगम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको तकलीफ और मुसीबतें ना आती हों। अगर कोई कह दे कि मुझे आज तक कोई गम और तकलीफ नहीं आई है, तो वो कहते हैं उसे कहो कि तू इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। कोई परिंदा हो सकता है, मुमकिन है वो जनाब घोंसले में पैदा हुआ, सारी जिंदगी चींचा चूंचा करता रहा हो, हवा में प्रवास करता हो, उस पर किसी ने अटैक ना किया हो, उसने जिंदगी गुजारी हो और फौत हो गया हो। इंसान पैदा होता है तकलीफ से होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तकलीफों में गुजारता है, फिर जब और बड़ा होता जाता है वो और तकलीफों में होता है। ये जितने बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, इनसे पूछो, ये इस कदर तकलीफों के पहाड़ बर्दाश्त करके गुजरे होंगे, अगर आपको बताएं तो इनके आंखों से आंसू नहीं रुकने पाएंगे। ये क्या बात है? माफ करना पड़ता है, दिल साफ करना पड़ता है, फिर जिंदगी आगे अच्छी गुजरती है। आप एक मर्तबा इम्तिहान में फेल हो गए, नौजवान क्या करते? खुदकुशी कर लेते। पेपर नहीं आया, इंसल्ट होगी, खुदकुशी कर ली। ये कोई अच्छी बात नहीं। अपने दिलों दिमाग से, अपने जहनों से बोझ को उतारो। कोई बात नहीं, कोई बुरा भला कह गया, उसने अपना कमाया। आपके लिए तो ये खुशखबरी है, बशारत है। एक बंदा है, आपको जहां बैठता है बुरा भला कहता है, खुश हो जाओ कि अल्लाह ने एक धोबी आपके पीछे लगा दिया है। वो जितना आपकी बुराइयां कर रहा है, अल्लाह आपको इतनी ही ज्यादा नेकियां अता फरमा रहा है। आपको लिए कोई परेशानी की बात नहीं। मुआफ करो, दिल को साफ करो, खानदान के इख्तलाफ को खत्म करो। आप देखो कितनी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। छोटे छोटे इख्तलाफ हैं, अल्लाह माफ करे, छोटे छोटे इख्तलाफ, उस वजह से कोई किसी को माफ ही नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलिस जैसे लगी है, आपने ये वाकया सुना है, लेकिन उससे नसीहतें पकड़े। ये वाकया सब सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं है, असल तो आप इससे कुछ नसीहतें पकड़े। आप ऐसे मजलिस लगी हुई, आपने इरशाद फरमाया कि लोगों अब तुम्हारे पास एक शख्स आएगा जो जनती है,
सहाबा इकराम बड़े खुश नसीब, सही सनद से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा देख रहे। अब्दुल्ला बिन आमर कहते मैंने बड़ा तजस्सुस किया कि कैसा बंदा है। जब वो सामने आया तो मैंने देखा आने वाला एक आम सादा सा शख्स। दूसरे दिन मजलिस ऐसे लगी है जैसे आप सामने बैठे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान नबूवत से फिर फरमा दिया कि एक जन्नती शख्स यहां से गुजरेगा। अब आप जरा तसव्वुर करें, ये छोटी बात है कि वो शख्स जिंदा है और जुबान नबूवत से जन्नत का परवाना पा रहा है। अल्लाह हमें और आपको भी जन्नती आमाल करने की तौफीक नसीब, रियाकारी वाले अमल से बचाए। बिलखुसूस अल्लाह मुझे और आपको, हमारे और वालिदैन को भी अल्लाह जन्नती बना दे। अल्लाह हमें माफ कर दे। हम अल्लाह को हिसाब नहीं दे सकते। अब हुआ क्या है, तीसरे दिन फिर मजलिस सजी हुई है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन, अब पहले दिन जब ऐलान हुआ लोगों ने कहा एक शख्स है, दूसरे दिन लोगों ने कहा आज कोई और खुश नसीब है, तीसरे दिन ऐलान हुआ जाहिर बात है आज तो कोई और होगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन ये बात करते, तीनों दिन एक शख्स। अब ये वाकया आपने सुना है, अब जरा समझे, जरा दोबारा समझे। अल्लाह अपने नबी की जुबान से ये जो जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमाता है, क्या जन्नत किसी के अपने बस में है कि वो हासिल कर ले? ये तो अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह के करम और जोदो सखा का आखिरी स्टेज है कि अल्लाह ये किसी को जिंदगी में ही ये मुकाम अता फरमाता। अब अब्दुल्ला बिन उमर उसके पीछे हैं, आमर 3 दिन उसके पास, उसके साथ रात गुजारते, बार बार तजस्सुस में कि देखूं ये क्या अमल करता है। जहरी बात है, आप मुझे बताएं, जरा तवज्जो करें, ये नौजवान भी हैं या बूढ़े भी हैं, आप क्या सोचते हैं कि उसकी रात का क्या आलम होगा? वो कितना अल्लाह के आगे रोता होगा, कितना कुरान पढ़ता होगा, कितना अल्लाह ताला के आगे तकलीफें रोता होगा कि अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। वो सहाबी कहते हैं मैं 3 रातें उसको उठ उठ के देखता रहा, उसने कोई अमल नहीं किया। जिस तरह एक मजदूर बेचारा थका होता है जाके सो जाता है, वो सो जाता, सोया रहता, फजर की नमाज के टाइम उठ के आ जाता, जब दाएं बाएं करवट बदलता तो छोटे से अस्कार के जुमले कह देता। 3 दिन हो गए, मैंने उसको जो उज़्र कहा था, मैंने उसको कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, हकीकत बात बताओ आपके पास क्या है? कहने लगे अल्लाह अकबर, वही चीज है जो आपने देखा है। कहने लगे नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने आपके बारे में ये बशारत दी है, क्या होगा? फरमाया एक चीज है, इन्नी ला अजिदु लिल मुस्लिमीना गिशन, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, वला अहसुदु हसदन अला खैरिन अताहुल्लाह, कि मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के लिए कोई हसद नहीं। अल्लाह ने मेरे भाई को गाड़ी दी है, मैं हसद नहीं करता। अल्लाह ने मेरे भाई को जवानी दी है, मैं हसद नहीं करता। अल्लाह ने मेरे दोस्त को बड़ा अच्छा घर दे दिया है, मैं खुश हूं। अल्लाह ने किसी मुसलमान के लिए मेरे दिल में धोखा नहीं है। यहां देखो ना, अल्लाह अकबर, हम मुसलमान जनाब, मैं तो आपको बड़ा ये मुकाम अल्लाह ने दिया, बड़ा खुश हूं। हकीकत में अंदर से हम जल रहे होते हैं, इसको ये मकाम मिला क्यों है? वो जो शायर कहता है ना, या इलाही करम करना, बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है, दिलों के अंदर मरे जा रहे हैं। तकलीफ है, इनको नींद नहीं आती है कि कैसे इनको ये गाड़ी मिल गई। ये हमारे साथ मोटरसाइकिल पे था, घर इसका कैसे अच्छा हो गया? ये तो मजदूर था, इसका बच्चा इतना काबिल कैसे बन गया? तकलीफ है। वैसे सामने मिले जी, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह दिलों को देखता है। तकलीफ है। वो सहाबी कहते हैं कि मेरा और कोई अमल नहीं है,
मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए धोखा देने की कोई बड़ी बात नहीं, और ना ही जो अल्लाह किसी मेरे भाई को नेमतें देता मुसलमान को, उस पर मैं हसद भी नहीं करता। और इमाम कुफवी रहमहुल्लाह का कौल है, वो फरमाते हैं अल मुमिनु यग़बितु वल मुनाफिकु यहसुदु। जो मोमिन होता है ना वो रश्क करता है। क्या मतलब? अल्लाह ने किसी को अच्छी जवानी दी है, मैं कहता हूं या अल्लाह इसको जो तूने हुस्न दी है, जवानी दी है, अल्लाह इसको बरकत अता फरमा, मुझे भी अता फरमा। ये मोमिन का काम। अल्लाह तूने इसको ओहदा अता फरमाया, अल्लाह इसको अच्छा और बरकत अता फरमा, मुझे भी अता फरमा। अल्लाह तूने इसको रिज़्क अता फरमाया, मेरी भी जरूरत है, इसको बरकत दे, मुझे भी अता फरमा। मुनाफिक क्या करता है? अल्लाह के घर में बैठे हैं, जरा आपने फैसला करना। मुनाफिक ये कहता है कि अल्लाह जो तूने इसको मुकाम दिया, इसको तबाह बर्बाद कर, सारा मुझे अता फरमा। ये जो बुलंदी पे चला गया है ना, इसको वहां से गिरा, मुझे अता फरमा। इसको तबाह बर्बाद कर, मुझे कामयाब कर। ईमानदारी से बैठे, अल्लाह के घर में बैठे। अगर इस कौल के मुताबिक अल्लाह के घर में बैठे, अगर आप अपनी गिरबान में झांकें तो हम में से कितने बंदे हैं जो अल्लाह की कसम उठा के कहें कि वाकई हम मोमिन हैं। अगर आप इम्तिहान लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, हमारा सारा मुआशरा मुनाफिक नजर आएगा, मुनाफिक नजर आएगा। हम किसी की नेमत को देखकर अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं कर रहे। मोमिन का तो काम यह है, इमाम कुफवी कहते हैं अल्लाह तूने इसको मकान दिया है, सवारी दी है, ओहदा दी है, शान दी है, अल्लाह इसका रिश्ता अच्छा हो गया है, अल्लाह इसका कारोबार अच्छा हो गया, अल्लाह इसको और अता फरमा, बरकत अता फरमा, अल्लाह मुझे भी जरूरत है, मुझे भी अता फरमा। क्यों जी हम ये कहते हैं? आप देखें, हम वाकई नहीं कहते। वो हमारे इलाके में एक बंदे को इनाम के तौर पर ट्रैक्टर निकल आया। उन्होंने कहा जी ये काम करेगा। दूसरा भाई उसको अटैक हो गया। उससे पूछा भाई तू मरने लगा क्या है? कहता मुझे तकलीफ ये हुई, इसको ट्रैक्टर क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? मर गया अटैक हो। यानी उसको उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं। तो आज के इस दर्स में एक ही बात मैंने जिक्र किया आपको कि लोगों को मुआफ करते जाओ, अपनी जिंदगी सौखी करते जाओ। लोगों को मुआफ करते जाओ, जितनी तकलीफें परेशानियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र थी। आज आप देखें 40 साल की उम्र नहीं होती है, दाढ़ी सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साल उम्र थी। सहाबा इकराम कहते चंद बाल थे, हम गिन सकते थे, जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की रंगत स्याह के अलावा थी। बाकी सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल वो जो सफ़ेद थे हम गिन लेते थे, बाकी सारे बिल्कुल ठीक थे। अब आप तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी सब मेहंदी लगाते, 63 साल उम्र। अब जो आज के 63 साल हैं वो तो पहुंचते ही मुश्किल है 63। वजह क्या है? परेशानियां, तकलीफें, अपनी नहीं दूसरों की। ये एक वाहिद हल है। अगर आप इसको समझ गए, आपका बच्चा कामयाब नहीं हुआ, किसी और का कामयाब हुआ, अपने बच्चे को आप प्रेशर ना दें कि उसका बच्चा नंबर लेके आया, तूने लेके आया। आपकी तकदीर ये थी, उसे कहो बेटा और मेहनत करो। आप अपने बच्चे की सेहत पर बुरा असर ना डालो। आपकी बेटी कामयाब नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, कारोबार किया, आप नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा करो। ये तकलीफ नहीं गुजारनी कि वो मेरा भाई तो कामयाब हो गया। ये असल चीज है, यही असल चीज है। आप अल्लाह की मखलूक को मुआफ करते जाओ, जिंदगी सौखी गुजारते जाओ, अल्लाह आपको मुआफ करेगा। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।